तो हेलो गाइज, क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत दिनों बाद में अपना नया वीडियो आ रहा है और अभी क्या है, IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम है तो कुछ मेंस का कंटेंट कर ले ज़बरदस्त वाला। देखो अब आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, टोटल 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो कुछ बहुत शानदार से क्वेश्चन जो मेंस में आए हुए हैं, ऐसे नहीं बहुत शानदार से। और आप कॉन्सेप्ट देखिएगा कि किस तरीके से मेंस के क्वेश्चनों को डील करते हैं हम लोग। देखो ये तो वादा है कि इस तरीके का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ना किसी पेड क्लास में। और मतलब बिना फालतू की बातें नहीं है, मतलब एकदम एग्जैक्ट एग्जाम लेवल में कैसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे नहीं है कुछ भी। तो देखो पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो कि दो शिप्स है, व्हेन टू शिप्स A एंड B ट्रैवलिंग टू अपोजिट टू ईच डायरेक्शन ईच अदर इन 2 सेकेंड। ये कह रहा है कि कोई दो शिप हैं A और B, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है गाइज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एक दूसरे को 2 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो करंट है वो इस साइड चल रहा है, तो इसकी स्पीड तो हो जाएगी, माना मैं इसकी स्पीड A मान लेता हूँ तो A माइनस वाई, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी B प्लस वाई। और ये कह रहा है कि 2 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है गाइज, समझ रहे हो कि शिप A और B जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितना चल लेगी, दोनों की लेंथ के सम के बराबर। तो माना A की लेंथ में मान लेता हूँ S1, B की लेंथ मान लेता हूँ मैं S2, तो ये कितना चलेगी S1 प्लस S2। और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड का सम हो जाएगा, तो स्पीड कितना y से y कट जाएगा, A प्लस B इंटू 2। गैस इतना मुझे पता लग चुका है कि दोनों शिप्स की लेंथ का सम है वो A प्लस बी इंटू 2 है। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ B इज 50% मोर देन स्पीड ऑफ A। अच्छा, तो गाइज ये कह रहा है कि B अपॉन A, स्पीड की बात कर रहा हूँ, कितनी है गाइज, ये 50% ज़्यादा है कि अगर ये 2K है तो ये भाई 3K है। तो मैं यहाँ पे रख दूँ वैल्यू, यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो एक B की वैल्यू 3K और 2K 5K, मतलब दोनों की लेंथ का सम 10K के इक्वल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन पर्टिकुलर डे शिप A वाज अहेड ऑफ शिप B 9 मीटर्स। कि किसी पर्टिकुलर दिन की बात है, 9 मीटर की दूरी है A और B के बीच में। फिर क्या कह रहा है गाइस, तो 11 सेकंड के अंदर B A को कवर कर लेता है, पकड़ लेता है। मतलब 11 सेकंड में ये कितना चल लेगा गाइस, 11 सेकंड में ये यहाँ पे पहुंच गया B। अब समझने की बात है, तो 11 सेकंड में कितना चल लिया, 9 मीटर प्लस इतना, A और B की लेंथ के सम के इक्वल। तो ठीक है मैं करता हूँ। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों की स्पीड का मतलब माइनस हो जाएगी, तो B माइनस A इंटू 11 इज इक्वल टू कितना, 9 प्लस S1 इंटू S2, S1 प्लस S2। ठीक है गाइस, इतना ही तो चलेगा ये भाई, ये तो दोनों की लेंथ का सम हो गया और 9 मीटर ये अहेड थी। अब B माइनस A की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 3 माइनस 2K इज इक्वल टू K, तो 11K 9। और S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी रखी गाइस, ये दे रखी, प्लस 10K। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 9। अब गाइस K की वैल्यू 9 है तो B की वैल्यू तो आ जाएगी 27 और A की वैल्यू आ जाएगी 18। इतना मैंने कर लिया। फिर क्या पूछ रहा है, एंड लेंथ ऑफ शिप भी, ये गाइस ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ शिप A। तो शिप A की स्पीड 18 हो गई गाइस, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। अगर इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे उलझ गए तो 2 दिन लगा दोगे आप इस क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है गाइस इस क्वेश्चन को करने का, ये आपको पता रखना पड़ेगा तभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना तो 3 दिन 4 दिन तक लगे ही रहो ऐसे क्वेश्चंस में गाइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है। देखो गाइस कितने आराम से हो गए। चलो कुछ नेक्स्ट बहुत शानदार सा क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन करते हैं कोई। चलो देखो गाइज, अभी तो हमारे पास
कोई व्यवस्था है नहीं। आप इस चैनल की ग्रोथ करिए। देखो मैं गारंटी लेता हूँ ऐसा कंटेंट दूंगा किसी पेड क्लास में नहीं होगा। अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, माइंड का क्वेश्चन है, IBPS PO मेंस में, क्लर्क मेंस में किसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 150 kg ऑफ alloy कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है कि कोई alloy है 150 kg का, उसके अंदर कॉपर और जिंक है 3:2 में। ठीक है गाइस, फिर कह रहा है कि x kg का दूसरा alloy है जिसके अंदर जो कॉपर और जिंक है वो 2:3 में है। अच्छा गाइस, ओवरऑल अलॉय जब इन दोनों को मिलाते हैं तो कॉपर और जिंक बनता है वो 45 से 55 के बीच में, मतलब इस तरीके से मिलाओ कि उनके बीच में जो कॉपर हो उसकी वैल्यू 45 से 55% के बीच में हो। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या ली जा सकती है गाइस? अब क्वेश्चन फंस रहा है ये गाइस। ये कह रहा है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि जो कॉपर की वैल्यू है वो 45 से 55% के बीच में हो। तो गाइज मैं 3:2 को लिख दूं, 60% तो इसको लिख देता हूं, इसको 40 लिख दूं, इसको 40 लिख दूं, इसको 60 लिख दूं। अब गाइज समझना, ये क्या कह रहा है कि कॉपर की वैल्यू तो 45 से 55 के बीच में हो तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? गाइज अगर मैं कॉपर के बीच में एलिगेशन लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो मिनिमम आनी चाहिए, तभी तो ये वैल्यू मिनिमम आएगी। अब आप खुद सोचना 45 से 55 के बीच में मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ? 45 से 55 के बीच में मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ कि ये वैल्यू मिनिमम आए? तो इसके लिए गाइज देखो, अगर मैं यहाँ पे 40 रखता हूँ, 45 रखता हूँ, तो यहाँ पे तो आएगा 60 में से 45 जाएगा तो 15 और यहाँ पे आएगा 5। तो गाइज ये वैल्यू ज़्यादा है, जबकि मुझे ये वैल्यू तो कम रखनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज? मैं क्या करता हूँ कि कॉपर की वैल्यू 55 रखता हूँ। तो देखो गाइज 55 रखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 5। अब गाइज आप ही सोचो, इससे मिनिमम कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता इससे मिनिमम। तो 5 से, क्योंकि यही वैल्यू रखी जा सकती है जिसके ऊपर ये 5 आ जाएगा या सबसे मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू भी तो हमें 45 से 55 के बीच में मेंटेन रखनी है कि 45 से 55 के बीच में क्या रखें कि यहाँ पे ये वैल्यू मिनिमम आए, क्योंकि यही तो रेशियो एक्स को बता रहा है। तो गाइज 150 की वैल्यू 15 है, मतलब एक जीरो लग रहा है इसके ऊपर, तो एक्स की वैल्यू के लिए इसके ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो 50। तो गाइज अलॉय एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 50। देखो, और यही क्वेश्चन अगर मैक्सिमम में पूछ लेता तो गाइस, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लाना पड़ता। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम कब आता? जब इन दोनों का अंतर यहाँ पे मैक्सिमम होता। और इन दोनों का अंतर मैक्सिमम कब हो सकता है? जब यहाँ पे 45 हो, तो ये 15 हो जाता, ये 5 हो जाता, तो 5 की वैल्यू 350, तो 15 की वैल्यू 450। अगर मैक्सिमम ये पूछता तो ये आ गया गाइज आंसर। तो गाइज ये तरीका होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपने एक्स वाई जेड कोई क्या ठोक रहा है कोई ठग, तो गाइज करते ही रह जाओगे, मेंस में क्वेश्चन होंगे ही नहीं, किसी कंडीशन में किसी हालात में क्वेश्चन नहीं निकलेगा। आप देखो, मैं और भी क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो अभी हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, तो इसी तरीके से करते हैं। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं और भी शानदार वाले। देखो ये एक कैसलेट टाइप का क्वेश्चन है गाइज। देखो क्या क्वेश्चन है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि सतीश और भव्य नाम के कोई दो फ्रेंड है। गाइस समझना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन IBPS PO मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कि सतीश और भव्य नाम के कोई दो फ्रेंड है, ठीक है गाइस, और ये कह रहा है सतीश एंड भव्य स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली एट सेम टाइम। कि सतीश और भव्य कोई दो पॉइंट है P और Q से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सतीश है गाइस, क्योंकि उसने रेस्पेक्टिव बोला है, और यहाँ पे भव्य है। समझना गाइस, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। किसी भी कैसलेट को करने का तरीका यह है, जैसे हम रीजनिंग में पजल के लिए कंडीशंस नोट करते हैं ना, वैसे ही आप इसकी कंडीशंस नोट करते जाओ। देखना आप क्वेश्चन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सोल्व करने की कोशिश मत करो, कंडीशन जो दे रखा है उसको लिख लो एक बार। पॉइंट B
रेस्पेक्टिवली एट सेम टाइम, और इन दोनों को किसी पॉइंट बी के ऊपर जाना है। अब बी किधर है, इधर है किधर है, पता नहीं गाइस, चलो देखते हैं। सतीश ओवरटेक भव्य आफ्टर 10 आवर्स एट पॉइंट ए। अच्छा, इधर मान लेता हूं कि ये कोई पॉइंट ए है और सतीश भव्य को 10 घंटे बाद यहां पे जाके ओवरटेक कर लेता है। तो गाइज मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं गाइज कि मैं दोनों को, भव्य को इनकी क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड से सोल्व करता हूं। तो गाइज रिलेटिव स्पीड से सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं सतीश की भव्य के रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करूंगा तो भव्य की सारी स्पीड उल्टी करके इसको पकड़ा दूंगा। जैसे मानता हूं मैं सतीश की स्पीड एस है और भव्य की स्पीड बी है। सतीश भाई साहब जा रहे हैं इस साइड, भव्य भाई साहब जा रहे हैं इस साइड। अब मुझे सतीश की स्पीड निकालनी है तो मैं भव्य की सारी स्पीड सतीश को दे दूंगा कि ये भव्य तेरी सारी स्पीड सतीश को दे दे, और इसको उल्टी डायरेक्शन में करके दे दूंगा। अभी ये इस डायरेक्शन में थी, अभी ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और भव्य की स्पीड कर दूंगा 0। ठीक है, मतलब भव्य भाई साहब यहीं पे बैठे हैं और सतीश भाई साहब की पहले स्पीड थी s, अब उल्टी स्पीड b और हो गई इसके पास, तो टोटल स्पीड हो गई सतीश की s माइनस बी। अब ये कह रहा है कि अगर सतीश s माइनस बी से चलता, क्वेश्चन ये हो गया, और भव्य बैठा है तो सतीश भव्य को 10 घंटे में पकड़ लेता। मतलब ये जो डिस्टेंस है पी क्यू, ये s माइनस बी इंटू 10 के बराबर है गाइस। देखो गाइस कैसे क्वेश्चन घूमता है, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है, और भव्य की स्पीड देखो गाइस, मैं भव्य इतनी दूरी कितनी देर में तय कर रहा है, पकड़ा तो यहाँ पे। अगर भव्य चलता Q से A तक तो भव्य की स्पीड Q से A भव्य इंटू 10 के बराबर होती। चलो फिर क्या कह रहा है, इफ भव्य स्टार्ट 4 आवर्स अर्लियर देन सतीश। अगर भव्य सतीश से 4 घंटे पहले चला तो कितनी दूरी चलेगा गाइस वो, भव्य की स्पीड मैंने b मानी है तो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 4 इंटू बी। और फिर क्या कह रहा है, मीट देन सतीश दे विल मीट एट पॉइंट बी आफ्टर 16 आवर्स। ओ, इधर कोई पॉइंट बी है, उसके ऊपर 16 घंटे के बाद जाके मिल जाता। देखो गाइस क्या कह रहा है, अगर भव्य सतीश से 4 घंटे पहले चलता फिर सतीश स्टार्ट होता तो दोनों 16 घंटे बाद जाके यहाँ पे मिल जाते। पर मैं गाइस मैंने क्या किया, 4 घंटे में भव्य को कितना चला दिया, 4 इंटू बी के बराबर। मतलब भव्य यहाँ पे पहुँच गया कहीं पे, मुझे नहीं पता यहाँ पे, पर इतना पहुँच गया 4 इंटू बी के बराबर। भव्य की स्पीड बी है। अब मैं वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा कि भव्य तू यहाँ पे रुक जा। भव्य रुक गया और अपनी स्पीड सतीश को दे दे उल्टी करके, ठीक है भैया ले लो। तो कितनी हो गई, एस माइनस बी के इक्वल। अब सतीश भव्य को क्वेश्चन ये हो गया, एस माइनस बी स्पीड से चलता हुआ 16 घंटे में जाके यहाँ पे पकड़ लेता है। ये क्वेश्चन हो गया कि है ना। तो गाइज ये कितनी है, ये स्पीड टोटल कितनी हो गई, कितनी डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू, और ये स्पीड, ये डिस्टेंस 4b इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू 16। देखो गाइस, देखो पी क्यू की वैल्यू ये रही, यहां से मैं पुट कर देता हूं, एस माइनस बी इंटू 10 प्लस 4b इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू 16। समझ रहे हो, कोई कहीं कोई लोचा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एस माइनस बी माइनस 16, तो एस माइनस बी इंटू 6 बचेगा इस साइड, और 4 भी बच जाएगा इस साइड। अब देखो 6b इधर जाके ऐड होगा 4b में, तो 10b इज इक्वल टू 6x, तो b अपॉन s बराबर आ जाएगा 3/5। देखो गाइस मेरे पास भव्य और सतीश की स्पीड का रेशियो आ चुका है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है। अब क्या पूछ रहा है कैलकुलेट में, मैं वो अभी चुटकियों में कैलकुलेट करता हूँ। फिर क्या कह रहा है गाइस, ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस क्यू एंड डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है क्यू ए और क्यू बी के बीच का 1:2। तो अगर ये स्पीड डिस्टेंस के है
और ये 2k है तो ये भी k ही है। चलो गाइस आगे चलते हैं। इफ डिस्टेंस, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 180, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 180, तो ये भी 180 हो जाएगी क्योंकि गाइस मुझे पता है ये k है तो ये भी k थी। चलो 180 हो गई। फिर क्या कह रहा है 80, देन फाइंड टाइम टेकन बाय भव्य टू रीच पॉइंट सी विच इज 432 किलोमीटर अहेड ऑफ बी। तो यहाँ पे बी से 432 किलोमीटर अहेड है कोई पॉइंट बी, तो यहाँ पे जाने में भव्य को कितना टाइम लगेगा। अब गाइस मुझे पता है कि भव्य क्यू से लेकर ए तक 10 घंटे में जा रहा था, समझ रहे हो, ये दे रखा क्यू ए इज टू भव्य इंटू 10, तो क्यू से ए तक की डिस्टेंस मुझे दे दी 180, तो भव्य की स्पीड हो जाएगी अपॉन 10 करते ही 18। अब गाइस देखो अभी करते हैं, भव्य कितना चला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है देखो गाइस 18 यहाँ से लेकर यहाँ तक चला कितनी देर में 10 घंटे में। फिर 18 की स्पीड से 180 यहाँ से लेकर यहाँ तक चला कितनी देर में प्लस 10 घंटे में। 432 चल लिया यहाँ पे, तो 432 अपॉन 18, 18 दूना 36 और 18 चौको 72, 24, तो 20 और 24 मिला के कितना होगा गाइज 44 आवर्स लगेंगे भव्य साहब को। देखो कहीं आ रहा है क्या गाइज, ये आ रहा। इस तरीके से गाइज इस क्वेश्चन को खत्म करना था हमें। अब देखो गाइज हमारे पास अभी कोई क्या है, अभी सुविधा नहीं है पूरी, वरना ये चुटकियों में खत्म कर देंगे और आपको बढ़िया समझाएंगे। इसलिए इस चैनल को शेयर करो एकदम ढंग से और 1 के सब्सक्राइबर पहुंचा दो इसके, तो फिर लाइव क्लास लेंगे, मजा आएगा आपको बहुत। फिर क्या कह रहा है, इफ सतीश एंड भव्य स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड ईच अदर, अच्छा यहीं से फ्रॉम पॉइंट P टू Q एट डिस्टेंस 8 AM, तो P से Q की तरफ एक दूसरे की तरफ चल दिए 8 बजे, तो कह रहा है कितने बजे मिलेंगे। तो गाइस मैं P से Q तक की डिस्टेंस मुझे पता है कितनी थी, ये रही S माइनस बी इंटू 10, और S और B की वैल्यू ये रही, तो S की जगह मैं रख देता हूँ 5K, B की जगह रख देता हूँ 3K इंटू 10 कर दूंगा, तो 5 में से 3 गया तो 2 इंटू 10 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गई 20K। और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं गाइस, जब दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन दोनों की स्पीड का सम हो जाता है, तो सम कर दो, 3 और 5 मिला के टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, दोनों की स्पीड का रेशियो तो यही है ना 3 और 5, तो नीचे आ जाएगा 8, तो 8 दूनी 16, बच गए कितने 8 दूनी 16, बच गए 4 और नीचे 8, तो 1/2। तो गाइस 2 घंटे तो ये लगेंगे और हाफ आवर ये लगेगा, मतलब 30 मिनट। अब ये 8 बजे चले थे गाइस, तो कितने बजे मिल जाएंगे दोनों 2.5 घंटे बाद, तो 8 में 2.5 जोड़ेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा 10:30 AM पे दोनों मिलेंगे। देखो गाइस कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो अगर हमने ये कर लिया तो कितनी आसानी के साथ दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए गाइस। तो कॉन्सेप्ट सीखो गाइज, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो मेंस के क्वेश्चन पानी मांग जाएंगे आपके आगे, और हमसे सीखते रहो। और इस क्वेश्चन को गाइज प्लीज, इस चैनल को प्लीज गाइज सब्सक्राइब करो। अभी सब्सक्राइबर अगर 1000 होंगे तो फिर मजा आएगा बहुत ज्यादा लाइव क्लास लेने में। और ऐसे वादा है आपसे, आपको किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दो। देखो ये तो आपको पता लग ही गया होगा किस क्वालिटी के क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। चलो गाइज, चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन है, 2 points A and B are located 48 kilometer apart from a river. A motor boat must go from A to B. कह रहा है A to B की डिस्टेंस है 48। देखो गाइस डरना नहीं है क्वेश्चन से, कंडीशन उतारते जाओ। रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल, और वापस आ रही है एज सुन एज पॉसिबल, जा रही है। द रिवर फ्लोज एट 6 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड है 6, वाई की वैल्यू है 6। अच्छा, वाट मस्ट बी द लीस्ट स्पीड ऑफ मोटर बोट, मतलब एक्स की मिनिमम स्पीड चाहिए मुझे। ए टू बी अगेन, ताकि जाकर आ जाए, और टोटल टाइम भी 6 घंटे लगे इसको गाइज, और 6 घंटे में जाके वापस आ जाए, ये कह रहा है गाइज।
तो गाइज जब भी कोई मोटर बोट या कोई बोट किसी पॉइंट पे जाकर वापस आए और दोनों का टाइम दे रखा हो, तो गाइज मेरा एक फॉर्मूला याद रखना, ये लीस्ट हो मैक्सिमम हो कुछ भी हो, ध्यान ही नहीं देना है गाइज। एक फॉर्मूला याद रखना है, d इज टू टी बाई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो गाइज ये फॉर्मूला भी बता दूंगा मैं आपको कैसे आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो d की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 48, t की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 घंटे में जाके आ जाए 6 आवर्स, तो 6। x की वैल्यू मुझे चाहिए और एक्स स्क्वायर मुझे पता नहीं। y की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस, स्पीड कितनी दे रखी है उसकी, y की वैल्यू 6 दे रखी है, तो गाइस ये आ जाएगा y स्क्वायर इज टू 36। देखो गाइस कट करते हैं, 3 टाइम्स 3 से ही कट किया 16, 16 3 48, 16x। इसको इस साइड ले आते हैं गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 36 इज टू 0, तो x माइनस 18x प्लस 2x गाइस फैक्टर कर देते हैं, माइनस 36 इज टू 0, तो x माइनस 18 प्लस 2 x माइनस 18, सॉरी गाइस। तो गाइस x की वैल्यू x माइनस 18 इज टू 0, x प्लस 2 इज टू 0, तो x की वैल्यू एक तो आ रही है 18 और एक आ रही है 2 माइनस की, तो गाइस माइनस तो हो ही नहीं सकती, 18 वैल्यू आ जाएगी और यही आंसर आ जाएगा। गाइस देखो कुछ लोग कहते हैं कि हम मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं रख, अरे गाइस सब कुछ रखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट का मतलब सब कुछ आता हो, मतलब मुझे हर रास्ता पता है तो मैं क्यों चूकूंगा किसी, वो कहते हैं ना कि मुझे मंजिल का डर नहीं है मेरे खुदा, क्योंकि मेरा हर रास्ता अब तुझ तक जाता है। तो गाइस करना पड़ेगा। देखो अब लीस्ट पूछे मैक्सिमम पूछे कुछ भी पूछे, वरना चक्कर खा जाएंगे लोग गाइस, 2-2 दिन लगा देंगे। मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखा दूंगा ना इन क्वेश्चंस के, 1.5 पेज भर रखे हैं जो तो स्टार टीचर्स ने, बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने इसके अंदर। तो गाइज चलो फिर ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करो गाइज, ताकि लाइव क्लास ले पाए जल्दी से, और बताना आगे कैसा लगा, और शानदार कंटेंट देंगे आपको।